दोस्तों, महाभारत के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को सामने देखकर मोह और शोक में डूब गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहली बार उपदेश दिया। यही उपदेश है अध्याय 2, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये जिस आत्मा को तुम मारने या मरने वाला मान रहे हो, वह न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा अमर है, शाश्वत है, बस शरीर बदलता है, जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लेता है। यहाँ श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने दुख, डर और मोह से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। जब आत्मा अजर अमर है, तो मृत्यु का शोक और जीवन का अहंकार दोनों व्यर्थ हैं। लेकिन कृष्ण केवल आत्मा की बात नहीं करते, वे हमें कर्म का महत्व भी बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्तव्य पूरे मन और ईमानदारी से निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, वह तो परिस्थितियों, समय और ईश्वर पर निर्भर करता है। जीवन की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सोचिए, अगर हम हर काम में फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दें, तो चिंता, डर और असफलता का बोझ कितना हल्का हो जाएगा। अर्जुन की तरह ही हम सब भी कभी न कभी जीवन की कठिनाइयों में उलझ जाते हैं, हार मानने का मन करता है। लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, कर्तव्य निभाना ही धर्म है। यही हमारा सच्चा मार्ग है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। इसलिए दोस्तों, सांख्य योग हमें यह सिखाता है कि बात्मास्य मीमांनी, आत्मा अजर अमर है, इसलिए मृत्यु का भय निरर्थक है। कर्म ही जीवन का आधार है, परिणाम की चिंता मत करो। और सबसे बड़ी बात, कर्तव्य से भागना अधर्म है। यही संदेश आज के जीवन में भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अगर आपको गीता के इस अध्याय की यह शिक्षा दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले अध्याय की गहरी बातें आप तक तुरंत पहुंच सकें।